नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। वैसे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को है, लेकिन एमपी में सरकारी तौर पर राखी का सेलिब्रेशन 10 अगस्त को मनाया जाएगा। मोहन सरकार ने तय किया है कि इस दिन मध्य प्रदेश के 25,000 स्थानों पर एक साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन सरकार प्रदेश भर की 1,29,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक में लाडली बहना योजना का पैसा ट्रांसफर करेगी। विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रदेश भर की लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी तय किया है कि पूरे प्रदेश में सारे जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो प्रदेश भर में लाडली बहनों के लिए आभार और उपहार के रक्षाबंधन के आयोजन की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार खूब दिल खोलकर ऐलान कर रही है। बहनों को जहां हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, रक्षाबंधन मनाने के लिए अतिरिक्त 250 रुपए दिए गए हैं। इतना ही नहीं, लाडली बहनों को 450 रुपए में हर महीने गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। 10 अगस्त को नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 25,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे। महिलाओं को लाडली बहना और रक्षाबंधन का शगुन ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही जन्माष्टमी पर भी संस्कृति विभाग को जोड़कर उत्सव मनाने की तैयारी का कार्यक्रम तय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को भी रक्षाबंधन के लिए उपहार की घोषणा की है, जिसके तहत उनके खाते में मासिक 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए जारी किए जाएंगे। लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं और पीएम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी 40 लाख महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिलाने के लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है, जबकि लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं की संख्या 1,29,00,000 है। जुलाई 2023 से मार्च 2024 के 579 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। अप्रैल और मई 2024 का 52.44 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाना बाकी है। इसके लिए अब सरकार ने रसोई गैस सहायता योजना उज्ज्वला और रसोई गैस सहायता योजना गैर उज्ज्वला लागू की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। टीम ने हॉकी का पदक जीता है। ओलंपिक में पदक जीतना ये बहुत बड़ी बात है। 52 साल बाद लगातार हमारे की हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल पे मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई। और मध्य प्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद, यहाँ से विवेक सागर प्रसाद हमारा डीएसपी है पुलिस में। पिछली बार वो जीते थे तो हमने उनको डीएसपी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने पदस्थ किया था। 1 करोड़ रुपया घर उस समय भी दिया था और 1 करोड़ रुपया पुनः हम इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई। सौगातें देती रही है और एक बार फिर अब रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर लाडली बहनाओं को ये सौगात देने जा रही है सरकार, और 250 रुपए अतिरिक्त उनको रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसके चलते 1900 करोड़ की राशि एक क्लिक के जरिए सीएम मोहन यादव जारी करेंगे। और साथ ही गैस सिलेंडर से भी बड़ी राहत लाडली बहनाओं को दी जा रही है, जहां 40 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर सरकार लगातार इससे पहले भी ऐलान कर चुकी है और लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही 25,000 स्थानों पर एक साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन करने का प्लान तैयार किया गया है, योजना तैयार की गई है और कल यानी 10 अगस्त के दिन ये पूरा आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में 25,000 स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा और साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और भी स्थानीय नेता हैं वो सभी लाडली बहनाओं से राखी बंधवाएंगे, रक्षाबंधन कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होंगे। तो देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी तौर पर राखी का सेलिब्रेशन 10 अगस्त को यानी कल ही किया जाएगा। मोहन सरकार ने यह तय किया है और इस दिन मध्य प्रदेश के 25,000 स्थानों पर एक साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि जनप्रतिनिधि समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का आयोजन किया जाएगा और इसी दिन सरकार प्रदेश भर की 1,29,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना का पैसा ट्रांसफर करेगी।
तो विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका होगा जब प्रदेश भर की लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलने जा रही है, सौगात मिलने जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से आज का हमारा विषय है और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 अगस्त को जरूर देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जो सौगातें दी हैं, लाडली बहना कल ही इस त्योहार को मनाएंगी। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी शामिल होंगे। प्रदेश भर के 25,000 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। किस तरीके से बड़ी सौगात आप ये देख रहे हैं? आपके साथ कुछ मुझे लग रहा है लाडली बहना भी मौजूद है, मैं चाहूंगा उनसे भी आप चर्चा कीजिए। जी बिल्कुल ऋषभ, आप देख सकते हैं हम इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम जो लाडली बहनें जो सरपंच आई थी, पूरे मध्य प्रदेश से आई थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधा और मुख्यमंत्री ने उनसे राखी बंधवाई। और जिस तरह से सौगात लगातार जो मुख्यमंत्री का उद्बोधन था, उन्होंने कहा कि देखिए हम ये योजना बंद नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है 250 रुपए अतिरिक्त बोनस दे रहे हैं हम, उसके बाद गैस सिलेंडर भी हम दे रहे हैं और तमाम जो बातें हैं सौगातें हम दे रहे हैं। मेरे साथ देखिए एक सरपंच भी मौजूद है, गोटे गांव से हैं। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहेंगी। जैसे आपने अभी अटेंड किया पूरे इस फंक्शन को, क्या कहेंगी आप? फंक्शन के बारे में और अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी, शब्द ही नहीं है। जो योजनाएं चल रही हैं बीजेपी के द्वारा, वो योजनाएं सारे लोगों को, खास तौर से महिलाओं को जो 50% रिजर्वेशन है वो सबसे मेन है, क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करना, आज़ादी से अपनी स्वतंत्रता से जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं वो सारे कार्य वो कर रही हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से ताकि उनको 50% आरक्षण मिला है। जी, आरक्षण की बात कर रही हैं। देखिए मैं आपको ऋषभ बताना चाहूंगी, इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पे हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे मेरे साथ। तब तक हम इन सरपंच से बात करते हैं। मुख्यमंत्री आपको मैं अभी ले चलूंगी वहां पे बात करने के लिए। और क्या कहेंगी, जिस तरह से सौगात सरकार लगातार आपको दे रही है? तो बहुत हम मंत्री जी का और हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी है। मुक्ता जी, आपकी आवाज आप प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। हम आप पर लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार लाडली बहनाओं को सीएम ने सौगातें दी है और इसलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें। बता दें कि लाडली बहनाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल प्रदेश भर के 25,000 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर की लाडली बहनाओं से रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत ये राशि भी ट्रांसफर होगी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां पहुंचेंगे, महिलाओं से राखी बंधवाएंगे और बड़ी सौगात यहां पर प्रदेश की लाडलियों के लिए मोहन सरकार द्वारा दी जाएगी। तो रक्षाबंधन का पर्व देश भर में 19 अगस्त को मनाया जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण और कल ही प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व एक तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात लाडली बहनाओं को दी है। 1250 रुपए की जो राशि लाडली बहनाओं को दी जाती है, उसके अतिरिक्त 250 रुपए की राशि भी रक्षाबंधन के पर्व पर राखी खरीदने के लिए बहनाओं को मोहन यादव सरकार ने दी है। और साथ ही इसके अलावा 450 रुपए में गैस सिलेंडर लाडली बहनाओं को दिया जाएगा। हालांकि 40 लाख लाडली बहनाएं होंगी जिनको इस सौगात का लाभ मिलेगा और तमाम तरीके से आगे इस संख्या को और बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी मोहन सरकार प्रयास कर रही है। तो एमपी की बहनों को मोहन उपहार देखने को मिला है, खुशियां अपार देखने को मिली हैं, महिलाओं में जमकर खुशियां देखने को मिल रही हैं। महिलाएं जमकर अपना प्रेम है वो सरकार पर लुटाती आई हैं, क्योंकि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में जमकर प्रेम महिलाओं का दिखा और रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी ने हासिल की। और अब मौका है महिलाओं को रिटर्न कुछ देने का, तो मोहन सरकार इसमें पीछे नहीं हट रही है। और 1250 रुपए की जो लाडली बहनाओं को राशि दी जाती है, उसके अतिरिक्त 250 रुपए भी रक्षाबंधन के मौके पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के खास मौके पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। 40 लाख प्रदेश की महिलाएं होंगी जिनको इसका लाभ मिलेगा।
तो इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रितेश जी बहुत स्वागत है आपका। मंजरी जी आपका बहुत स्वागत है। और मुक्ता पाठक भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मंजरी जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी सौगात आप देने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व है 19 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था की है 25,000 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। क्या कुछ उसके पीछे की वजह है? कितनी बड़ी सौगात महिलाओं के लिए? पहले प्रतिक्रिया आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मंजरी जी। देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती रही है। हम थोड़ा सा पीछे देखना चाहें तो 2001 में जब जनगणना हुई तो उस समय 932 महिलाओं की संख्या थी 1000 पर। लिंग अनुपात में ये फर्क था। जी जी। तो जब 2011 में जनगणना हुई तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने आए कि 1000 पर 911 महिलाएं थी। तो ये बहुत सोचनीय विषय था। लेकिन इसके पहले ही ऋषभ जी थोड़ा सा टेक्निकल टीम को कहिए, मुझे आवाज रिपीट आ रही है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं मंजरी जी। हाँ तो इसके पहले ही जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2007 में महिलाओं के लिंग अनुपात के जो भेद था, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनके अनुपात को बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना लेकर आए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसने ख्याति प्राप्त की और ये लिंग अनुपात को कम करने में मील का पत्थर साबित हुई। तो अब हम जब देखते हैं तो आज के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अब हमारा जो लिंगानुपात है वो 970, 1000 पर 970। तो ये एक बहुत बड़ा हमको अंतर देखने को मिला है। जब महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए गए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किए गए, अधिनियम लाया गया, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमेशा अच्छा काम किया है। और देखिए, जब लाडली का जन्म होता है और उसके विवाह तक का पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार उठाती है। बड़ी अनूठी योजना थी लाडली लक्ष्मी, जिसे आगे बढ़ाते हुए कि जैसे ही लाडली घर में आती है वो लखपति बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है। और उसको जब वो 6वीं और 12वीं में आती है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाती है 15,000 रुपए। और जब वह कॉलेज में आती तो 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कूटी से लेके लैपटॉप से लेके हर तरीके से हमारी बेटियों को सशक्त करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम किया गया। और जिन परिवारों में बेटी को बोझ समझा जाता था, अगर किसी घर में बेटी का जन्म हो जाता था तो वहां के पालक, वहां के पिता जो उनके माथे पर जो है चिंता की लकीरें खींच जाती थी, उस चिंता को महसूस करते हुए हमारी संवेदनशील सरकार ने बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी खुद ली। तो आज जब घर में बेटी जन्म होती है तो उत्सव का माहौल होता है। लक्ष्मी जैसा उसका उत्सव मनाया जाता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो इस तरीके से उत्सव मनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक समाज के अंदर सामाजिक बदलाव देखने को मिला, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला। तो ये एक सकारात्मक जो पहल थी और सोच थी, और जिस संवेदनशीलता के साथ बच्चियों के भ्रूण हत्याओं को रोका गया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। और आज देखिए इस सबका सफर करते हुए वो लाडली लक्ष्मी लाडली बहन भी बन गई। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है। और अब लाडली बहन को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और घर में भी तमाम सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए आज जितनी योजनाएं आ रही हैं, और जैसे कि कांग्रेस तो ये आक्षेप लगाती रही कि लाडली बहना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, लाडली लक्ष्मी बंद कर देंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसको और आगे बढ़ाते हुए, और अब देखिए रक्षाबंधन पर हमने पिछले साल भी हमारी लाडली बहनों को 250 रुपए दिए थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, और उसी को आगे बढ़ाते हुए
हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे हैं हमारी लाडली बहनों के साथ, और उनको 250 रुपए त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से 1500 रुपए कल उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा, एक अमूल कहना चाहिए ऐतिहासिक निर्णय है। और निश्चित तौर पर देखिए ऐतिहासिक फैसला आप इसे बता रहे हैं, और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, वाकई में महिलाओं में वो जमकर खुशी भी देखने को मिली है। सीधा रितेश जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रितेश जी मैं आप पर लौटूंगा। इस तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री आवास से दिखा रहे हैं, जहां सौगात करने गए हैं, वो क्या कहेंगे? ये त्योहार का आनंद है, बहनों का अपने घर में आना, भाई के घर आना, ये सौभाग्य की बात होती है। आज रक्षाबंधन का उत्सव रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित ये पूरा उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जी। और जिस तरह से आपने अभी विवेक सागर को 1 करोड़ का इनाम अनाउंस किया है। हाँ, ये हॉकी के बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रोत्साहन देना जरूरी है, इसीलिए पैसा दिया। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और हमारे सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने उनसे बातचीत की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चर्चा पर दोबारा लौटेंगे, और रितेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से धैर्यपूर्वक आपने तमाम बातें मंजू जी की सुनी, तमाम बातें उन्होंने कही, किस तरीके से जब मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होती थी उसके बाद से क्या तस्वीर बदली, उसके विवाह तक की तस्वीर बदली, और अब वही बेटी अब बहन बन चुकी है, जिसको लेकर अब प्रदेश सरकार सौगातें दे रही है। तो एक पूरी तस्वीर महिलाओं को लेकर प्रदेश में बदली गई है बीजेपी के शासनकाल में, यह कहना है मंजू जी का। इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो कल कार्यक्रम होने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रितेश जी? पहले तो आज रक्षाबंधन का आज माफ करिए, आज नाग पंचमी का त्योहार पूरा देश मना रहा है। मैं मंजरी जी और ऋषभ जी, पूरी स्वदेश की टीम को, मुक्ता जी, आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारे पुराणों में बहुत पहले ही कह दिया गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं देवता निवास करते हैं। परंतु जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कदम महिलाओं की दिशा में उठा रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठा रहे हैं, वो सारे कदमों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं, बाएं फैला के स्वागत करते हैं। पर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से और मंजरी जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2019 से लेकर 21 तक NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं, रितेश त्रिपाठी या कांग्रेस पार्टी नहीं कहती, 1 लाख बच्चियां गायब हुई हैं। उन बच्चियों का जिम्मेदार कौन है? उनमें से 50% बच्चियों के गायब होने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। पहली बात तो ये उठती है। नंबर 2, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो भी सोसाइटियां हैं, जो भी खरीदी समूह हैं, और या भी जो भी टोल नाकों में सोसाइटियां बनाई गई, जो भी टोल नाके हैं, वो महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं। पर आप मुझे मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा टोल नाका बता दीजिए जहां पर महिलाएं उसे संचालित करती हों, और एक भी ऐसी सोसाइटी बता दीजिए। मात्र गांव के दबंग, सरहंग और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता ये सारी खरीदी केंद्रों को और टोल नाकों को संचालित करते हैं। नंबर 2। नंबर 3, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 लाख आशा कार्यकर्ताएं अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, चाहे वो आशा कार्यकर्ताएं हो, चाहे वो स्कूलों में खाना बनाने वाली बहनाएं हो, उनका पैसा सालों तक रोका जाता है। यदि मेरी बातें गलत लगती हैं तो आप धरातल पर जाकर किसी भी माध्यमिक या प्राथमिक पाठशाला में इस बात को पता कर सकते हैं। तो ये भारतीय जो अभी मंजरी बहन जी बोल रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, वो भी मेरी बहन की तरह है। और मध्य प्रदेश के काले आंकड़ों को प्रदर्शित करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, ताकि सच्चाई से आप अपना मुंह न फेर पाएं। और जब ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं तब मेरे मुंह में शब्द आता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ये अखबार जो आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं झूठे आंकड़े हैं। सही आंकड़े मध्य प्रदेश की जनता रोज गुजरती है। महिलाओं पर होने वाले अपराध। बिल्कुल रितेश जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए तमाम सवाल आपने उठाए हैं। बिल्कुल इनके लेकर लगातार चर्चाएं होती आई हैं। जो आंकड़े आप दे रहे हैं लगातार इस पर भी डिबेटें हुई हैं, लेकिन जो मुख्य मौका था, हालांकि आपने उसे स्वीकार किया, आपने स्वागत किया। मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम तरीके से विपक्ष के अपने सवाल हैं, क्योंकि लगातार सौगातें जरूर मिल रही हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर विपक्ष अपने सवाल उठाता रहा है। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? और मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की है, इस पूरे कार्यक्रम में आप शामिल रहे, कवरेज किया, क्या कुछ उनका कहना था? ये सावन का महीना है, एक यादव का कि देखिए ये सावन का महीना है, एक तरीके का जो है ये हम लोगों के हिंदू मान्यताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जो बहनों को सौगात देना,
देखिए उन्होंने जो 250 रुपए का बोनस दिया है, रक्षाबंधन का भी त्योहार है, सावन का महीना है, उन्होंने जो उद्बोधन था उसमें यही कहा कि देखिए कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि हम जो है कुछ नहीं कर रहे, हम योजना बंद कर देंगे, हम पैसे नहीं देंगे। तो हम तो योजना बंद नहीं कर रहे हैं, योजना लागू रहेगी, पैसे दे रहे हैं, 250 रुपए का बोनस दिया है। और उन्होंने 3000 रुपए वाली जो बात है, जो कांग्रेस लगातार कहती कि 3000 रुपए आपने दिए नहीं जो आपने प्रॉमिस किया, तो उन्होंने कहा वो भी धीरे धीरे जो है सरकार उसको भी बढ़ाएगी, सिस्टमैटिक रूप से बढ़ाएगी। तो आज उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है सब महिलाओं के सामने में कहा कि 3000 रुपए भी आपको आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ के मिलेगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात मुख्यमंत्री ने आज कही है। और प्रदेश भर से जो है महिला सरपंच आई थी, सबने उनको राखी बांधी, दोनों हाथ में उन्होंने राखी बंधवाई, सबको जो है उपहार दिए जा रहे हैं। उपहार में मुझे ऐसा लगता है एक साड़ी तो मुझे दिख रही है, सबको बहनों को साड़ियां दी जा रही है और तमाम जो चीजें हैं वो सब बहनों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने सबसे जो है राखी बंधवाई और ये बात की। जब हमने भी उनसे पूछा कि आप जो है सौगात दे रहे हैं, सरकार सौगात दे रही है, तो उन्होंने कहा देखिए एक रक्षाबंधन का पर्व है, सावन का महीना है, जो ऐसे तमाम जो त्योहार है, तो ऐसे में अगर बहनों को सौगात दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। सरकार तो बहनों के लिए चिंता कर रही है। जी निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर तमाम सौगातें दी गई हैं और जो बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही 3000 की राशि का जिक्र उन्होंने किया। ठीक है मुक्ता जी, आदित्य जी क्विक रिएक्शन आपका, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक कहना काफी मायने रखता है कि जो 3000 का आप बोलते रहते हैं कि कब तक ये राशि बढ़ाई जाएगी, उन्होंने कहा गया कि बढ़ेगी राशि। बहुत कम शब्दों में, समय कम है। रितेश जी तो रितेश जी आपकी आवाज यहाँ पर मुझे लगता है प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। जी रितेश जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हर साल अगर देखा जाए तो 30,000 से अधिक रेप, 30,000 से अधिक महिलाओं पर अपराध होते हैं और हर दिन मध्य प्रदेश में 16 से 17 रेप के केस सामने आते हैं। और मध्य प्रदेश नाबालिगों में भी नाबालिग के प्रति जो रेप और अपराध होते हैं उनमें भी हर साल। ठीक है, मुझे लगता है आपके सवाल लगातार कायम रहेंगे और मैं चाहूंगा इस पर भी चर्चा आगे हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रितेश जी आपका, मंजरी जी आपका, मुक्ता जी आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कई सौगातें दे रही है लाडली बहनाओं को लेकर, इससे पहले भी सौगातें दी गई। अब रक्षाबंधन के खास मौके पर अतिरिक्त 250 रुपए की राशि भी दी जा रही है और 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। इसको लेकर महिलाओं में जमकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।